अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। और अब तक जितने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम गेस हमारे पेपर्स में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा भी फ़ीडबैक है स्टूडेंट्स का। तो इसी सिलसिले में आज हम आपसे एक और सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास बिज़नेस लॉ है। बिज़नेस लॉ जो है वो काफ़ी ट्रिकी है और बच्चे कहते हैं कि पास करना ज़रा मुश्किल है। सेक्शंस का इशू है और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं तो याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वीडियो के एंड पर इंशाल्लाह मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो के एंड पर, 5 to 6, और होपफुली मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो 5-6 जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा पेपर की ज़ीनत वो इंशाल्लाह बनेंगे। तो एंड तक ही वीडियो देखिएगा अगर आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस और क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो देखने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। एक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज़ के दरमियान क्या क्या ज़रूरियात हैं, एसेंशियल्स क्या हैं उसके, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं लीगली टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और चैप्टर 1 में दूसरा जो सवाल है वो है आपके पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कितनी किस्म हैं। फिर आता है रेवोकेशन और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, इनके भी आपने एसेंशियल्स करने हैं और इनकी रेवोकेशन करनी है कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं और ये टूटता कैसे है। थर्ड चैप्टर में माइनर्स के बारे में है, माइनर एग्रीमेंट की क्या लीगल स्टैंडिंग होती है और उनकी क्या जो है सिचुएशन है, लीगल है या नहीं है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं माइनर एग्रीमेंट्स के 13 से 14 वो आपने प्रिपेयर करना है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ वाले में से। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल्स और एक्सेप्शंस किसके, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स और लॉफुल कंसिडरेशन के, एसेंशियल्स भी और एक्सेप्शंस भी कंसिडरेशन के और लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के। इसी तरह आपके पास अनपेड सेलर है, कॉमन कैरियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ये आपने लाजमी करना है, इनका डिफरेंसेस भी करना है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो उसके डैमेजेस क्या हैं आपके पास, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट्स दोनों आपने प्रिपेयर करने हैं। बेलर एंड बेली, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस, सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, उसके क्या एसेंशियल्स हैं, क्या उसमें पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो आपने कर लेना है। ट्रेड यूनियन है, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और NICR जो आपके पास है वो आपने प्रिपेयर करना है। तो ये तकरीबन हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अब आते हैं उन 5 क्वेश्चंस की तरफ या 6 क्वेश्चंस की तरफ जो मुझे लगता है कि इस बार उन्हीं में से पेपर आएगा और पेपर में आपको नज़र आएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आएगा कि यही होगा, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आपको नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, इनके एसेंशियल्स और माइनर एग्रीमेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आपको नज़र आएगा। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस की एसेंशियल्स और रेवोकेशन और माइनर एग्रीमेंट्स की क्या लीगल स्टैंडिंग है वो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर में नज़र आएगा। 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनके अलग-अलग भी एसेंशियल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के, प्रॉमिसरी नोट के, चेक के, और इनका डिफरेंस, ये पेपर में आपको लाजमी नज़र आएगा। पेपर में आपको लाजमी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ या प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इसका लफ्ज़ आपको लाजमी याद आएगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। चौथा जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आएगा डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। चौथा क्वेश्चन, हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
और डैमेजेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डिस्चार्ज। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां आपको नज़र आएगा जी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कॉमन कैरियर। 5वां जो क्वेश्चन है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर और कॉमन कैरियर, दोनों में से एक इंशाल्लाह आपको मस्ट नज़र आएगा। क्वेश्चन 6 वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको मैंने 2-2 के पेयर बता दिए हैं। इंशाल्लाह जब आप पेपर देंगे और ये पेयरिंग स्कीम आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमन पेपर में ये 6 क्वेश्चन नज़र आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने पेपर्स हो चुके हैं उसमें हमारे गेस के मुताबिक ही आया है, तो इंशाल्लाह इस पेपर में भी हमारे गेस के मुताबिक ही आएगा। तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में कि आप क्या राय रखते हैं।